परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज मेरा जो क्वेश्चन है उपनिषद से एक क्वेश्चन मैंने ढूंढा है जिसके अंदर बताया गया था कि जो तीसरे लोक में जो देवता रहते हैं उन देवताओं को भी ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। तो उस स्टोरी के अंदर ये बताया था कि जो ब्रह्म है वो अपना एक रूप यक्ष जैसा जो रूप है वो भेजते हैं और तीसरे लोक में इंद्र के पास में, और उनको बताते हैं कि तू मुझे नहीं जानता लेकिन तू जो भी कर रहा है सब मेरी इच्छा से ही कर रहा है। तो उसने सोचा कि ये कौन है जो मुझे कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या देवता भी ब्रह्म को नहीं जान सकते? आप बताइए। देखो, जो देवलोक है, इंद्रलोक है, वो भोग विलास के लिए बना हुआ है, वो भोगी लोक है। ठीक है। देवता भोगी होते हैं। आप सारे देखो जी। इंद्र भी देखो, इंद्र का कैरेक्टर तो आप जानते ही होंगे सब कुछ। जी जी जी। तो जो देवता है वो भोगी होते हैं। सुबह शाम क्या करना, सोमरस पीना और नाच गाना सुनना। इंद्र की अप्सराएं तो जानते ही है ना। उनको ड्यूटी भी तो दी गई थी ना। वहां पर ड्यूटी होती नहीं है ना। जहाँ अग्नि देवता, वायु देवता, जो 3-4 देवता हैं, हाँ। उनकी ड्यूटी थी कि अग्नि देवता तो धरती पर या तीनों लोक में जहां अग्नि की जरूरत है वहां अग्नि पैदा करता था। मगर बाद में तो ऑटोमेटिक अग्नि ऑटोमेटिक पैदा होने लगी। ओके। फिर वायु देवता, तो वायु ऑटोमेटिक चलने लगा। बाद में वो तो देवता थे, वायु देवता। बहुत पुरानी कहानी है, बहुत पुरानी स्टोरी है, ये पुरानी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। तो ये जो देवता थे उनका कल काम धंधा तो होता नहीं था, कोई उसको कमाई करने जाना था। उसका कोई दुख का था कि मेरा लॉस हो जाएगा, बिजनेस लॉस है। और ये तो बाबूजी उनके पुण्य कर्मों का फल होगा ना कि वो देव। हाँ, मगर पुण्य कर्मों का जो फल होता है वो भोग लेते हैं। मगर बाद में ये वहां जब भोग होता है, एक बात बताऊं, जहां चारों भोग भोगते हैं तो वहां ब्रह्म ज्ञान होता है क्या? वो कोई ज्ञान लेने जाता है क्या? सुनता है ज्ञान? भगवान का ज्ञान सुना है कोई सुनता है ब्रह्म लोक का? नहीं सुनते ना। क्यों नहीं सुनते? आज धरती पर भी देखो, जो जिनके पास पैसा है, खूब पैसा है, वो क्या ब्रह्म ज्ञान जानते हैं? नहीं। ये तो कोई देवी देवता या इधर मंदिर में गए, दो नमस्कार कर दिया और बस। हाँ, तो मेरा बाबूजी यहाँ पे क्वेश्चन ये वीडियो बनाने का मुख्य कारण ये है कि जो मनुष्य धरती लोक पे देवता बनने की कोशिश कर रहे हैं या वो उनको अपना लक्ष्य बना के बैठा है कि हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने, वो अलग चीज है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना वो शास्त्रों में लिखा है जी, मगर वो विष्णु लोक के लिए है। वो वैकुंठ के लिए, वो देवता लोक के लिए नहीं है। जो ज्ञानी है, ठीक है, जो नारायण को मानते हैं या विष्णु की पूजा करते हैं, उनको पता है हमें विष्णु लोक में जाना है। उनको पता है कि इनको ये ज्ञान है कि हमें स्वर्ग लोक में नहीं जाना। ठीक है। और जिनको स्वर्ग लोक में जाने का लक्ष्य होता है तो वहां भी भोग लोक, उनको इतना तो पता होता है, धरती पर इतना तो पता है कि स्वर्ग में आत्मा भोग भोगती है, फिर आत्मा में पावर खत्म हो जाती है, फिर वो आत्मा फिर से मनुष्य बन जाती है। वो तो सब ज्ञान इतना तो होता है धरती पर। मगर ज्ञान कहाँ होता है? ज्ञान की जरूरत कौन होती है? एक बात बताओ। ज्ञान की जरूरत जब आत्मा बहुत दुखी होती है, ठीक है, बहुत दुखी होती है, धरती पर मनुष्य आत्मा बहुत दुखी होती है, तब वो ज्ञान ढूंढने लग जाता है। और जब ज्ञान ढूंढता है, पहले तो ब्राह्मणों को एक पावर था ना कि ब्रह्म ज्ञान तो केवल ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, बाकी तो क्षत्रिय ज्ञान लेते ही नहीं थे। और वैश्य की तो बात ही नहीं है। और वैश्य तो विष्णु की पूजा करते थे। दो भाग थे धरती पर द्वापर से पूरा द्वापर, दो पंथ बन गए, एक शिव पंथी और एक वैष्णव पंथी। और आपस में दोनों के बीच में कभी लड़ाई झगड़े बहुत हुए। आपस में ब्रह्मा विष्णु शंकर भी लड़ते थे, बहुत ही लड़ते थे। और इनकी 3 देवियां भी लड़ती थी ना। ये तो जनरल बात बता दूं ना, सभी आत्माओं को नॉलेज भी होना चाहिए ना कि इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शंकर भी आपस में लड़ते थे, इनकी 3 देवियां भी लड़ती थी। तो ये भोग लोक, स्वर्ग लोक में जो देवता आपस में बहुत लड़ते थे, आपस में ही लड़ते थे बाबूजी। मैंने जो देवासुर संग्राम तो सुना है, देवता और असुरों का हमेशा लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे। माया का जो प्रभाव है वो तीनों लोक तक रहता है, ऐसा मैंने सुना है। क्या ये सच है? तीनों लोक तक माया का जबरदस्त प्रभाव होता है। और नीचे 7 पाताल लोक जो है, जहाँ असुर लोग रहते हैं, आसुरी आत्माएं रहती हैं, मनुष्य से नीचे की कैटेगरी की आत्माएं जो असुर लोग, राक्षस, ये सब लोग वहां रहते हैं। मगर वो भी तपस्या करते हैं, उनको भी ज्ञान होता है, तपस्या करते हैं तो वो ब्रह्मापुरी तक जा सकते हैं। ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ के हिलाते हैं, ऐसे राक्षस हैं। जो राजा बलि, वो भी तो सूतल लोक का राजा था। तो ये जहां सुख होता है, चाहे धरती पर भी सुख होगा तो वो कोई ज्ञान लेने को लिए नहीं जाएगा। अब एक बात बताऊं,
इंद्र लोग, मैं तो जो ज्ञान के हिसाब से मैंने अपनी आत्मस्वरूप की स्टेज में जो देखता हूँ, मैंने जो बहुत पुराना इंद्रलोक, जो बहुत बैक जाके देखा है, जो इंद्रलोक असली इंद्रलोक का जो वर्णन है उसको मैंने देखा है, तो बस वहां देवता कुछ भी नहीं करते। वहां नाच गाना चलता है, इंद्र की अप्सराएं नाच गाना चलती है, वो सोमरस पीते हैं। अब वो जो हकीकत उस समय की थी वो तो थी। हमारा क्वेश्चन यहाँ आज बदल गया ना, मगर अभी तो देवलोक है ही नहीं ना, अब तो सारे देवता मनुष्य बन गए। अब तो दूसरे लोग वाले यहाँ प्रवेश कर गए, दूसरे गैलेक्सी से, यूनिवर्स से, मल्टीवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से आ गए हैं यहाँ। और यहाँ वो सारा तीनों लोग ने, कई लोग तक, हमारा ब्रह्मांड पूरा बाहर से आई हुई आत्माओं से भरा हुआ है। इसलिए देवता क्यों गिर जाते? एक बात बताऊं, लोग कहते हैं स्वर्गवासी हो गया, भले चले स्वर्ग में गया, थोड़ा पुण्य दान पुण्य किया होगा। चलो, पहले ऐसा था कि प्रथा होती है ना कि जब इंसान अच्छा कार्य करता है तो उसे स्वर्ग में जाकर सुख मिलता है। तो थोड़े समय में स्वर्ग में सुख पाता है, फिर जो पाप कर्म किए उसके लिए नरक में जाता है। ये कि व्यवस्था थी पहले पूरे ब्रह्मांड में, 3 लोक में, भूलोक, भूलोक, स्वलोक में एक व्यवस्था थी। और स्वर्ग लोक से ऊपर माया नहीं थी। चौथे लोक में जो चला जाता था, जो ज्ञानी होता था ना, वो महालोक में बड़े बड़े महर्षि वहां तपस्या करते थे। और ऊपर जाने के लिए महालोक से ऊपर जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, फिर विष्णुपुरी, शिवपुरी, फिर परमधाम। तो ब्रह्म ज्ञानी माने जो ब्रह्म स्वरूप को, निराकार को मानने वाले को ब्रह्म ज्ञानी कहते थे। पर ब्रह्म परमेश्वर को मानते, निराकार को मानते थे, जो परमधाम में रहता है, जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है, ओरिजिनल पर ब्रह्म माना वही ओरिजिनल पर ब्रह्म। हमेशा हर ब्रह्मांड का पर ब्रह्म परमेश्वर निराकारी मालिक होता है, वही रचयिता होता है, कोई वही आकारी रूप द्वारा काम कराता है। तो सीधी सी बात है, देवता कभी भी ज्ञान नहीं सुनते। देखो, महादेव थे तो बार बार सभी देवताओं को कहते थे। तो बाबूजी, हाँ बोलिए। बहुत समझने वाली बात है पहले कि जब असुर बहुत तपस्या करते थे, असुर सारे महादेव की तपस्या करते थे। महादेव माना शंकर, जो हिमालय पे रहते हैं, पार्वती, शंकर पार्वती, जिनके बच्चे हैं गणेश, कार्तिकेय, तो उनकी उपासना करते थे। वो वरदान दे देते थे असुरों को। और वो कहते थे, देवता कहते थे कि तुम मेरी उपासना करो, तुम्हें भी वरदान मिलेगा। मगर देवता न कोई किसी की उपासना करते थे, देवता लोग न कोई तपस्या करते थे, न किसी का ज्ञान लेते थे, न सुनते थे, इतने अहंकारी होते थे। देवता लोग इतने अहंकारी होते थे, अरे हम तो स्वर्गवासी। अरे स्वर्गवासी क्या, उनको पता नहीं है थोड़े समय के बाद नीचे नरकवासी बन जाओगे, क्योंकि उसका पुण्य का खाता पूरा हुआ, तुरंत नरक में डाल देगा। पहले ऐसी व्यवस्था थी ना सब, तो ये हिसाब किताब होता था ना, जो हिसाब। मैं यहाँ पे एक रामायण का किस्सा डालना चाहता हूँ। जब भगवान राम जो है धरती पे वनवास के समय के दौरान, जब एक ऋषि मुनि के आश्रम में पहुंचने वाले थे, तो उस मुनि को लेने के लिए भगवान इंद्र जो है वो आए अपना यान लेके, और उनको लेके जाने के लिए उनको रिक्वेस्ट की कि भाई आपका समय पूरा हो गया, अब चलो हमारे साथ स्वर्ग में। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि अभी भगवान राम जो है मेरे आश्रम में आने ही वाले हैं, तो आप अभी चले जाओ, मैं अपने इच्छा से, अपनी मर्जी से मैं आऊँगा। तो उन्होंने जैसे ही इंद्र वो गए और राम जो है उन्होंने दर्शन दिया, उसके बाद उन्होंने जो उनको देना था, राम जी को जो भी देना था वो दिया। उसके बाद अपनी इच्छा से उनके सामने ही वो, मतलब वहां से अपना शरीर को अग्नि में तपा के वो तुरंत ही वो ऊपर चले गए। मतलब ये कि वो अपनी इच्छा से जाना चाहते थे और वो इंद्र के साथ भी नहीं। पहले जब ऋषि मुनि त्याग तपस्या करते थे, हाँ, तो इनके पास इतनी शक्ति होती थी, जब वो ऊपर के लोकों में जब भी जाना चाहे जा सकते थे। 1 सेकंड में वेग से अवेग स्वरूप धारण करके जा सकते थे, उसको विमान की भी जरूरत नहीं। हाँ, वही वो दिव्य शरीर, पहले तो वेग से अवेग बना 3 तत्वों का शरीर, फिर ऊपर जाके परम तत्वों का शरीर बदलते जाते थे। अब ब्रह्मापुरी तक या विष्णुपुरी तक जा सकते थे। ये इनके एक लिमिट है उससे। जो विष्णु के भक्त होते थे वैकुंठ तक जा सकते थे। तो ये ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो ज्यादातर तो ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म की तपस्या करते थे। तो उनको ये मार्कंडेय मुनि था, तो इंद्र को क्या बुलाया, तेरे जैसे तो तेरे जो अप्सराएं है ना, वो तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ऊपर ब्रह्मापुरी की अप्सराओं को देख रहा हूँ। तो ऋषि मुनियों के पास, मगर वो ब्रह्मापुरी तक जा सकते थे, ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ तक जा सकते थे। और ब्रह्म ज्ञानी जो पर ब्रह्म परमेश्वर को माने, तो वहां से भी जाकर उसको तपस्या करनी पड़ती थी। बाबूजी, एक और किस्सा है, जो राजा बलि, जो उन्होंने 100 यज्ञ कराने वाले थे, 99 सक्सेसफुल हो गए,
तो जब 100वां करने लगे तो भगवान देवता मतलब इंद्र भगवान इनका यज्ञ खराब करने के लिए वो विष्णु जी के पास गए कि भाई अगर ये इंद्र बन गए, अगर 100 यज्ञ पूरे हो गए तो मेरा राज खत्म हो जाएगा और वो एक तक के इंद्र बन जाएंगे। तो इसके लिए फिर वो वामन अवतार लेके आए और 3 पैर नाप के उनसे वो मांग लिया जमीन, और वो उनका पूरा नहीं हो पाया और इंद्र पद को वो नहीं पाए। तो कहने का मतलब ये है कि इंद्र को भी एक चिंता, मतलब माया जो है उसका प्रभाव तीसरे लोक तक भी है, ये यहाँ बताना चाह रहा। देखो, तीनों लोक तक माया का प्रभाव होता है, मगर क्या है कि देखो 2 पंथ हो गए ना द्वापर से। हाँ। तो शिव पंथी और वैष्णव पंथी हो गए, तो आपस में लड़ाई होती थी, तो दोनों विष्णु और शंकर की भी जबरदस्त लड़ाई होती थी। ठीक है। क्योंकि शंकर के जो उपासना करने वाले, जो शंकर के जो भक्त थे, इसके जो फॉलोअर्स थे, वो सारे असुर थे। असुर ही इनकी उपासना करते थे, और वो रावण जैसे लोगों को, भस्मासुर जैसे को वरदान दे देते थे, बड़े बड़े असुरों को। शंकर को भोलेनाथ कहते हैं। थोड़ी फ्लैटरर कर दी और वरदान दे दिया उनको। फिर विष्णु के लिए मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि जैसे भस्मासुर को खत्म करने के लिए विष्णु को भी मोहिनी रूप धारण करके उसको मारना पड़ा, क्योंकि विष्णु का काम था ये पूरे ब्रह्मांड का रक्षण करना। पूरे ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना का कार्य किया है ना, और शंकर द्वारा विनाश। तो ये तीनों देवताओं में जो बटे हुए थे, दुनिया बटी हुई थी। जो देवता थे वो विष्णु को मानते थे, विष्णु की मानते थे, मगर वो उपासना नहीं करते थे उसकी। देवता उपासना नहीं करते थे। जब दुख दर्द हो जाता तो विष्णु को पास चले जाते थे, और फिर वो उसको कहते थे अपास, और विष्णु उसको बिना त्याग तपस्या उसको काम कराता था। आप समझे कहने का मतलब? विष्णु असुरों का कट्टर दुश्मन विष्णु था। सही। इसलिए, और असुर धरती पर, इंद्रलोक की गद्दी पर ना आए, इसलिए उसने ये, क्योंकि वो असुर था राजा बलि असुर था, सुतल लोक का राजा था। तीसरा लोक, अतल वितल सुतल। तो असुर धरती पर, मतलब स्वर्ग लोक का राजा न बने, इसलिए इंद्र के कहने पर उसने वामन अवतार लिया विष्णु भगवान ने। इसलिए विष्णु कट्टर दुश्मन था असुरों का। वो नहीं चाहता था कि धरती पर भी असुरों का राज हो, क्योंकि चाहता था वो असुर कभी न कभी नुकसान करेंगे। और जो महादेव थे वो भोलेनाथ असुरों को वरदान दे देते थे, इसलिए उन दोनों के कारण दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी। और बापूजी यहाँ क्वेश्चन ये होता है कि ये किसने नियम बनाया कि 100 यज्ञ पूरा होने पे तुम इंद्र पद को पाओगे? ये क्वेश्चन का जवाब कहीं नहीं है। पहले जब पुराण, एक बात बताऊं, जब मनुस्मृति लिखी गई, मनुशत्रुपा का टाइम, मनुस्मृति लिखी गई ना, हाँ, तो क्या मनुशत्रुपा का टाइम हुआ, तब उसी टाइम उसने 4 वर्ण बनाई, बरोबर, धरती पर। हाँ। ब्राह्मणों को केवल ब्रह्म ज्ञान लेने का अधिकार था, क्षत्रियों को राजा बनने का अधिकार था, संरक्षण, और वैश्य को व्यापार करने का, और शूद्रों को सेवा करने का। तो 4 से 4 वर्ण कब बनाई गई? एक बात, मनुशत्रुपा कब हुए? हमारा जब 6ठा मनवंतर पूरा हुआ, तो मनुशत्रुपा का टाइम पूरा हुआ, तो पूरा धरती पर प्रलय हो जाता है ना। क्वेश्चन ये है कि ये 100 यज्ञ करने वाले नियम किससे बनाए? हाँ, मगर कायदे कानून तो यहाँ तीनों लोग का कायदे कानून कौन बनाता है? जो तीनों लोग का मालिक होता है वो कायदे कानून बनाता है। ठीक है। आज धरती पर कायदे कानून कौन बनाता है? मेरा मतलब ये है कि या शंकर ने बनाया था ये नियम, या विष्णु ने बनाया था, या ब्रह्मा जी ने बनाया था? ये यज्ञ किसके लिए किया जाए, किसको खुश करने के लिए किया? ये 3 देवता ही बैठ के नियम बनाते थे। ठीक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर जब पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं ना, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की ड्यूटी होती है कि दुनिया का, मतलब ये पूरा ब्रह्मांड अच्छी तरह चले। वो तीनों नियम बनाते हैं, तीनों बैठ के तीनों लोग के नियम चलाते हैं। ऊपर में नियम नहीं होता, चौथे लोग में, महालोक, जनलोक, तपलोक में नियम नहीं होता, क्योंकि वो तपस्वी लोग होता है, तो वहां वो माया नहीं होती। समझ में आया? तो ऊपर के लोक में जाने के, इसलिए माया 3 लोक तक होती है, भूलोक, भूभुरलोक, स्वलोक, और नीचे 7 पाताल लोकों में। तो जो मनुष्य अभी देवता पद पाने के लिए जो अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको उससे ऊपर का सोचना चाहिए, ब्रह्म की उपासना करनी। देवता तो बनना ही नहीं चाहिए। स्वर्ग में तो अच्छे लोग जाते नहीं थे, बाईपास स्वर्ग लोक से बाईपास एक रोड था, तो वहां से सीधे चौथे लोक में चले जाते, महालोक में बड़े बड़े महर्षियों के पास चले जाते थे। उनको बोला मैं स्वर्ग बनूंगा, आज स्वर्ग भोगूंगा, फिर थोड़े समय के बाद मैं मनुष्य, वापस मुझे पटक दिया जाएगा इंद्रलोक से, और मैं मनुष्य बन जाऊंगा, फिर यहाँ कीचड़ में फंस जाऊंगा मृत्यु लोक में, फिर मैं अच्छे कर्म करूंगा। और यहाँ मृत्यु लोक में अच्छे कर्म करना कितना मुश्किल है। वो नचिकेता और यमराज की जो कहानी है,
उसमें नचिकेता 11 साल का लड़का बताया, उसने यमराज को बोला कि भाई मुझे स्वर्ग के सुख की या कोई भी कामना नहीं है, क्योंकि ये सब टेम्पररी है, मतलब कुछ ही समय के लिए है। और उसने वो प्रश्न पूछा, उन्होंने ये प्रश्न पूछा नचिकेता ने कि मैं ये जानना चाहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, तो आप मुझे इसका रहस्य बताइए। तो यमराज ने उनको ये बोला कि भाई ये ज्ञान तो देवताओं को भी नहीं है। तो ये बात सुन के बड़ा अजीब लगा कि ये ज्ञान, मतलब लाइफ आफ्टर डेथ या उसके मृत्यु के पश्चात का ज्ञान भी देवताओं को नहीं है, तो उनकी वैल्यू क्या? देखो, अलौकिक पारलौकिक ज्ञान माना ब्रह्मलोक का ज्ञान, क्या विष्णुपुरी का ज्ञान या पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, हमारे शास्त्रों में केवल एक ब्रह्मांड का ज्ञान है। एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम, और अनंत कोटि ब्रह्मांड माना एक गैलेक्सी, माना एक आकाशगंगा। उसमें जितने भी सोलर सिस्टम है इतने ब्रह्मांड हो गए। तो हमारी गैलेक्सी में कई अरब सोलर सिस्टम है, तो कई अरब ब्रह्मांड हो गए। तो उसका मालिक है महर्षि, क्रिएटर है महर्षि गैलेक्सी का। तो इससे ऊपर परम महर्षि। तो ये सब ज्ञान हमारे शास्त्रों में देखो ज्ञान है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का है। एक ब्रह्मांड एक सोलर सिस्टम में है, एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है, ज्ञान नहीं है। वेदोपनिषदों में ज्ञान है, मगर एक ब्रह्मांड का ज्ञान है, इससे ऊपर का ज्ञान नहीं है। 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, एक ब्रह्मांड। तो मनुष्य ब्रह्म की उपासना कैसे करे? देखो, अभी तो बेहद का ज्ञान है ना, क्योंकि जैसे कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर, जैसे ब्रह्मा कुमारी इसमें भी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर वर्थ नॉट अ पेनी, उनकी कोई वैल्यू नहीं। वो तो एक ब्रह्मांड के है ना। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है एक ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम। जो ज्ञानी है, एक सोलर सिस्टम कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष का। हमारा एक ब्रह्मांड माने एक प्रकाश वर्ष, क्योंकि दूसरा सूर्य 4 प्रकाश वर्ष दूर है, तो उसका भी तो होगा ना। क्योंकि शास्त्रों में ये भी लिखा है कि हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शंकर है, और अनंत अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर है। तो अब मनुष्य शिव शंकर है, शिव शंकर है, शिव भी है ना, अनंत अनंत शिव भी है, बिल्कुल अनंत महाशिव भी है, अनंत अनंत परम महाशिव भी है, परम परम महाशिव भी है। बेहद के बीच मनुष्य अब किसकी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की आराधना करे कि ब्रह्म की आराधना करे? ब्रह्म माना बेहद की ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करो ना। आज जमाना ज्ञान का है, नॉलेज का जमाना, चाहे लौकिक ज्ञान हो चाहे अलौकिक ज्ञान हो। तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को ज्ञान से समझो ना। जैसे बताया नहीं कि ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परमा ब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेटेड यूनिवर्स, मल्टीवर्स। तो मल्टीवर्स का मालिक भी 100 कला का है, कितना? तो बेहद की कला का, ब्रह्मांड का रचयिता, बेहद का विश्व का, बेहद के भाग को, बेहद ऑलमाइटी ऑथोरिटी को तुम योग करो ना, इससे कनेक्शन जोड़ो। बेहद के पावर हाउस है, जो हाईली पावर हाउस है। तो आत्माओं को चाहिए पावर। 2 शब्दों का ज्ञान है। इन सभी चीजों में पढ़ने से कोई फायदा नहीं। इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। जो एक ब्रह्मांड की हिस्ट्री ज्योग्राफी लेकर तुम क्या करोगे? एक ब्रह्मांड का जो पर ब्रह्म परमेश्वर है, जो ब्रह्म है, उसके पास एक कला का पावर है, इसलिए एक प्रकाश वर्ष है। और महाशिव के पास 1 लाख प्रकाश वर्ष वो उसका ब्रह्मांड है, महाब्रह्मांड है। तो गैलेक्सी 1 लाख प्रकाश वर्ष की है, यूनिवर्स परम। तो ये सब इनसे भेद ढूंढो ना, भेद का ज्ञान। बाबू जी, इस बात पे जो आपने कही, इसका एक प्रूफ भी शास्त्रों में लिखा है कि एक बार ब्रह्मा जी जब द्वारका में कृष्ण भगवान ने बुलाए, तो कोई 2 मुंह वाले, कोई 3 मुंह वाले, कोई 4 मुंह वाले ब्रह्मा आए, कोई 100 मुंह वाले, कोई 1000 मुंह वाले आए। तो उनको पूछा कि इनके मुंह क्यों इतने ज्यादा है? तो उन्होंने बोला कि ये इतने प्रकाश वर्ष के ब्रह्मांड के मालिक है, तो जितना बड़ा ब्रह्मांड उतने ज्यादा उनके फेस थे। तो ये बात भी शास्त्रों में लिखी है। देखो, जो श्री कृष्ण ने जब ब्रह्मा को अहंकार हुआ तो उसने बुलाया अपने द्वारका में, क्योंकि श्री कृष्ण को भी तो ओरिजिनल कोई नहीं पहचान पाया ना। तब ब्रह्मा ने भी तो टेस्टिंग ले ली थी ना उसको। वो जब छोटे थे कृष्ण, श्री कृष्ण जब बछड़े चला रहे थे, गाय चरा रहे थे गोकुल में, तो श्री कृष्ण तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी के अवतार है, वो साधारण नहीं है। तो वो उसी ने जब ब्रह्मा को बुलाया तो उसके साथ विष्णु भी आए थे। केवल ब्रह्मा नहीं आया था, विष्णु भी आए थे, शिव भी आए थे, मतलब शिव माना शंकर भी आए थे। तो आपका कहने का मतलब ये था कि अब हम जो ब्रह्म की उपासना जो कहते हैं शास्त्रों, बेहद का परम 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 महाब्रह्म की उपासना करो। मैं क्या कहता हूँ? ठीक है, बेहद के बेहद का परम 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 महाब्रह्म की उपासना करो, मतलब ऑलमाइटी ऑथोरिटी की उपासना करो। ऑलमाइटी ऑथोरिटी को ज्ञान से जानो, ज्ञान सागर में डूबो, विचार सागर मंथन करो, और आत्मस्वरूप बनकर पहले तो स्वयं को तो जानो, मैं आत्मा हूं। आत्मा माइंड के सेंटर पॉइंट में रहकर शरीर को चलाती है, तो तुम आत्मा हो ये अनुभव करो, आत्मस्वरूप की अनुभूति करो, स्वयं को तो जानो, स्वयं को आत्मस्वरूप की अनुभूति करो। जब आत्मस्वरूप की अनुभूति करोगे
तो तब ऑलमाइटी अथॉरिटी के माना पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो तो आत्मा में पावर आएगी तो कारण शरीर चार्ज हो जाएगा, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, विकर्म विनाश हो जाएंगे, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। फिर तुम जहां से आए हो वहां पहुंच जाओगे। अगर तुम गैलेक्सी में आए तो वहां पहुंच जाओगे, तुम यूनिवर्स से आए तो यूनिवर्स चले जाओगे, ग्रेड से आए हो कहां से भी आए हो तुम चले जाओगे। आत्मा में सब रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, आत्मा में कहां से आत्मा आई है उसका सब आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। तो आत्मज्ञान का मतलब आत्मा तुम कहां से आए हो, क्यों आए हो, धरती पर सारा ज्ञान नॉलेज आ जाए उसको आत्मज्ञान कहते हैं। केवल मैं आत्मा उसको आत्मज्ञान नहीं कहेंगे। आत्मा में एक ज्ञान आ जाए, आत्मस्वरूप की अनुभूति हो तो उसको पता लग जाए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं क्या गैलेक्सी से, यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से आया हूं, ये सब उसको पता लग जाए उसको आत्मज्ञान कहते हैं। और मुझे कहां जाना है, अंत में अपने मूल स्थान पर जाना है, जहां से आए वहां चले जाएगा ना हर कोई आत्मा। यहाँ धरती पर कह चुका हूं, यहाँ तो ओरिजिनल ब्रह्मांड की, ये हमारे ब्रह्मांड की आत्मा है तो ना के बराबर है। बाकी तो कोई दूर दूर के गैलेक्सियों से आए हैं, यूनिवर्स से आए हैं, सब कह चुका हूं मैं कई बार। ये धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय कहां से आए, ये सब भी इसकी वीडियो बनी हुई है। ये दूर दूर से आए हुए सब बने हैं। तो आत्मस्वरूप बनो, अपने आप को, स्वयं को पहचानो। बाकी ये सब इंद्र लोग, इनकी कहानियां सुनकर तुम क्या करोगे। अब ये तो आउट ऑफ डेट हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब हो गई। अब आगे क्या, परम ज्ञान, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में। और जब उसी टाइम पर भी गीता ज्ञान सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता था, गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि, तो गीता में भी यही कहा ना, आत्मस्वरूप अद्भुत परमात्मा को जानो और मुझे याद करो तो मैं अंत में तुम्हें तुम्हारा पाप का विनाश कर दूंगा, अंत में परम धाम ले जाऊंगा। चलिए बाबूजी, काफी आपका समय लिया, बहुत अच्छा आपने समझाया। ये 22 मिनट हो रहे हैं वीडियो में। अब मैं सभी श्रोताओं को कहूंगा कि ये वीडियो के एंड में जो आपको लिंक मिलेगी, अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी फॉर द बिगिनर मेडिटेशन प्लेलिस्ट और इंटरव्यू विद बापूजी के जो वीडियोस हैं वो आप देखिए और वहां से अपनी जर्नी शुरू करिए। करीबन 700 से ज़्यादा वीडियोस हैं हमारे चैनल में और ये स्पेशल वीडियो इसीलिए बनाया गया कि जो लोग अपने जीवन का जो निर्देशन, जो अपना टारगेट रखते हैं जीवन का, मोक्ष का, तो उससे भी आगे जो बापूजी ने बात बताई है कि अमर लोक कहाँ है और बेहद की दुनिया, बेहद का अविनाशी अमर लोक का हमारा वीडियो है, वो देखो। आपको जाना है ऊंचते ऊंच परम धाम, केवल परम धाम नहीं जी, ये बेहद का अविनाशी परम धाम जो बापूजी बता रहे हैं। इस वीडियो का लिंक जो है अनस्पोकन ट्रूथ के प्लेलिस्ट के अंदर है। अगर आप वैसे भी यूट्यूब में लिखेंगे अविनाशी परमधाम का रहस्य बाय बापूजी तो भी ये वीडियो मिलेगा। आपको कोई भी टॉपिक मन में आता है तो आप यूट्यूब में सीधा यही लिखें और पीछे बापूजी का नाम लिखें, ताकि वो वीडियो आपको सबसे पहले ही मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें पर डे न्यू एक वीडियो आएगा जो कि आपको आत्मज्ञान की ओर आगे लेके जाएगा। तो बाबूजी आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।